तो आज मैं फिर से Q&A वीडियो लेकर आई हूँ एंड इफ़ आई साउंड टायर्ड, मैं जस्ट काम से लौटी हूँ एंड काइंड ऑफ टायर्ड, उतनी भी नहीं हूँ बट आई साउंड अ लिटिल मे बी, तो जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि मैं क्यों ऐसे साउंड कर रही हूँ। एनीवेज, तो बेसिकली आज Q&A है एंड मेरे एक दो वीडियोस में मुझे जो भी कमेंट्स मिले, मैं सवाल मिले, मैंने उसी को लिया है। कुछ कुछ 4-5 बेसिकली, ये शॉर्ट ही वीडियो होगा एंड हाँ, मैं फ़ोन पे ही स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई होप कोई नोटिफिकेशन ना आए वरना फिर वो ब्लर वगैरह करना पड़ेगा एंड आई एम रियली लेज़ी टू डू दैट राइट नाउ। एनीवेज, तो पहला सवाल है आरती का। एंड गाइज, एज यू कैन सी, मैंने उनका फ़ोटो वगैरह नहीं डाला यहाँ पर क्योंकि वो मैंने क्रॉप किया बिकॉज जो लोग अपना रियल फ़ोटो डालते हैं मैं जस्ट क्रॉप करती हूँ इन केस दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इट। बट आप मेरे वीडियोस की कमेंट के नीचे देख सकते हो, यू नो, इफ़ यू वांट टू सी इफ़ इट्स अ रियल पर्सन और नॉट, काइंड ऑफ थिंग। ओके, एनीवेज, तो पहला इनका पढ़ते हैं देन विल मूव ऑन। सो 7 आवर्स पहले उन्होंने ये सवाल पूछा है, तो काफ़ी न्यू। सो या, लेट्स गेट इनटू इट। सेकेंड टाइम ये वीडियो देख रही हूँ अभी, यहाँ 2 AM हो रहा है। आई लव यू एंड योर चैनल, थैंक यू। लास्ट ईयर से फॉलो कर रही हूँ। आपने सच में लाइफ बदल दी मेरी। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। यू नो, मैं सुसाइडल थी एंड यू सेव्ड मी, दैट्स सो, थैंक यू सो मच। एंड नो, यू सेव्ड योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच मेरे सजेशंस लेने के लिए एंड इग्नोर नहीं करने के लिए। सो या, थैंक यू सो मच। एंड सच में मुझे आपका ये कमेंट पढ़ के ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यू हैव नो आइडिया, मैं जस्ट अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज आई यू नो। थैंक यू। सो इनका सवाल सुनते हैं। मैं रोबोटिक एफर्मेशंस ट्राई कर रही हूँ लेकिन फील नहीं कर पाती हूँ स्टार्टिंग में, क्या फिर भी कंटिन्यू रखना है? यस, कंटिन्यू फिर भी रखना है, मैं भी वही करती हूँ। लेकिन मेरा केस, मतलब आई थिंक सबका ऐसा है कि वो इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, आपको वो गोल मैनिफेस्ट करना ही है। ऑब्वियसली आप करना चाहते हो इसलिए डूइंग। सो हाँ, अगर आपके मन में किसी गोल के लिए आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो आप आलसी नहीं होते हो, आप जस्ट या। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, या फील नहीं कर पाना इज़ नॉर्मल, साइमन ग्रैम भी ये कहती है। एंड वो सुनकर मैंने भी, मतलब विदाउट, जब मुझे फीलिंग्स नहीं होती थी तभी भी मैं अपने अफर्मेशन को बार बार दोहराती थी क्योंकि मैं चाहती थी वो लाइक लिटरली पूरा हो। तो जस्ट कीप अफर्मिंग, फीलिंग बाद में आ जाएगी आपको। एंड नहीं भी आई देन इट्स ओके, इट विल मैनिफेस्ट, इट हैज़ टू मैनिफेस्ट। सो या, तो कीप गोइंग। एंड मैंने कल जो वीडियो अपलोड किया था रोबोटिक एफर्मेशन का, आई थिंक मैंने वहाँ पर मेंशन किया था कि नो मैटर हाउ यू फील, आपको कोई भी इमोशन चल रहा हो, सैड हो, हैप्पी हो, डिप्रेस्ड आपको लगता है आप हो, या वट एवर इट इज़, जस्ट कीप अफर्मिंग एंड जस्ट अफर्म करते रहो, ओके। एंड टाइम का भी मत सोचो कितना टाइम लगेगा। सैमी कहती है कि रोबोटिक एफर्मेशन काफ़ी फास्ट काम करती है, वन ऑफ द फास्टेस्ट रिजल्ट देने वाली टेक्निक। मेरे एक्सपीरियंस से भी ऐसा ही लगा मुझे एंड सैमी के एक्सपीरियंस से सैमी ने ये बात बोली। सो एंड आई थिंक सो टू बिकॉज मैं अभी कुछ महीनों से जस्ट रोबोटिकली अफर्म कर रही हूँ, वो मेरा मेजर टेक्निक है। सो आपने फिर लिखा कि आई नो, आपने बोला था जो भी इमोशन हो उसी में अफर्म करो। या मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो जाती हूँ, हाँ, मतलब डिस्ट्रैक्ट तो सब हर ही कोई होता है, बट जब भी आपको पता चले, नोटिस हो कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, फिर से वापस अफर्म करते रहो। एंड यू कैन ऑल्सो अफर्म व्हेन यू ऑटो पायलट मोड में, जब आपको, जैसे कि जब आप बर्तन साफ़ कर रहे हो मे बी, या कपड़े फोल्ड कर रहे हो, या घर की साफ़ सफाई कर रहे हो, तो माइंडलेसली आप अपने अफर्मेशन को कंटिन्यूसली दोहराओ या फोकस करके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब आपको लगे कि हाँ, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कुछ और सोच रहे हो, तो फिर से अपने आप को लेकर आओ कि हाँ, मुझे अफर्म करना है। सो हाँ, टिप्स मैंने दे दिया। आपकी जैसी सुंदर वॉइस भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ मैं, और आपकी बात करने का तरीका, दैट्स सो स्वीट, थैंक यू एंड लव यू टू। थैंक यू सो मच। एंड मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो व्हाट टू रिप्लाई। इतने, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर स्वीट कमेंट्स बट आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट। थैंक यू सो मच। मैं जब थैंक यू बोलती हूँ मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं रूड तो नहीं साउंड करा फिर मैं। आई नो दीज आर माई असम्पशंस बट आई जस्ट डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू इट, बट या,
आई एम श्योर आप में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुंदर होगी जो मुझे लगता है अरे वाह आरती आप में तो ये ब्यूटीफुल है, मुझे आपका कुछ मैनिफेस्ट करना है। बट नहीं, फर्स्ट लव योर सेल्फ द वे यू आर एंड रिस्पेक्ट वट एवर यू हैव। एंड हाँ, मैनिफेस्ट करने को अगर आपकी विश हो कोई अपीयरेंस चेंज या कुछ भी मैनिफेस्ट करने का, देन ऑफ कोर्स वो करो, इच्छा हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं लगता मुझे। डू वट एवर यू फील लाइक, ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो भावना बोलती है मैम एक विश के लिए कितनी एफर्मेशंस करनी चाहिए? ये क्वेश्चन, अच्छा शायद मैं समझी। सो आप ये पूछ रहे हो क्या कि एक विश के लिए कितनी एफर्मेशंस, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स आते या फिर एंड उसके साथ ही अरे मेरे 125 मार्क्स आए या 90% आए या ऐसा। आई यू आस्किंग दैट कि मतलब एक विश को लेकर कितने एफर्मेशन आप बना सकते हो? जितने आपको रिपीट करने में प्रॉब्लम ना हो। मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे एक विश से रिलेटेड बहुत सारे एफर्मेशन है, देन मैं रिकॉर्ड करके रात को ऐसे लगा देती हूँ। मैं वो करती हूँ क्योंकि मुझे अगर दोहराना है ना कोई एफर्मेशन, तो या तो मैं उस एक एफर्मेशन या 2 सेंटेंसेस को बार बार दोहराती हूँ, या फिर मुझे जब भी कोई सेंटेंस दोहराने का मन करे आई जस्ट डू दैट। यू नो व्हाट आई मीन। तो या तो सो इट डजेंट मैटर, एक विश को लेकर आपको जितना एफर्मेशन लगाना हो लगाओ। आई वुड सजेस्ट वॉइस रिकॉर्डर, लेकिन अगर आपको वो नहीं करना है देन इट्स फाइन। जस्ट अगर आप सारे ही अपने 5-6 एफर्मेशन एक विश को लेकर आप दोहरा सकते हो कंफर्टेबली, डू दैट। एंड अगर आप पूछ रहे हो कि कितनी बार एफर्म करना चाहिए, जब तक आपको रिज़ल्ट ना मिले तब तक आप एफर्म कर सकते हो, रोज़ 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 रोज़। एंड जब आपको ऐसे सोच आए कि मतलब मेरी विश अब तक पूरी क्यों नहीं हुई, मैंने अफर्म तो किया है बट फिर भी मेरी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है, देन जस्ट कीप अफर्मिंग। टू बी ऑनेस्ट, मैं और क्या बोलूँ। आप जब पूछते हो मुझे कि मैं इतने टाइम से अफर्म कर रही हूँ मेरी विश पूरी नहीं, एंड जस्ट कीप अफर्मिंग। हम इंसान नहीं, इट हैपन्स एंड जस्ट एक्सपेरिमेंट विथ इट। एंड मैं समझ सकती हूँ ये सोच आती है, बट या दैट्स द ओनली आंसर। हाँ, अगर आप जानना चाहते हो आप कुछ गलत कर रहे हो क्या, देन आई मीन सही गलत वो भी करके पता चलता है ना। एंड दैट्स व्हाट आई एम ऑल्सो हियर टू हेल्प यू एंड हेल्प माई सेल्फ विथ रियलाइजिंग व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, या आप क्या गलत कर रहे हो। सो हाँ, जस्ट कीप एफर्मिंग, एक एफर्मेशन को बार बार दोहराओ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बाय अनु वर्मा। दी एफर्मेशंस हमें एक ही विश के लिए एक टाइम पर कुछ दिनों तक एफर्म करना होता है, या अगर मल्टीपल विशेस हैं तो फिर सबके लिए एक साथ रोबोटिक? हाँ, ये ना मेरा भी मन करता है मैं मल्टीपल विशेस को करूँ। तो मैंने एक सैमी का एक वीडियो देखा था, मुझे याद नहीं है, तो सैमी वहाँ पर क्या कह रही थी, वो 10 मिनट मेथड का कह रहे थे। किसी ने 10 मिनट मेथड के बारे में पूछा था, शायद मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, बट समबडी आस्क्ड अबाउट द 10 मिनट मेथड। तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, आई मीन मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है बट मैं सोच रही हूँ करना स्टार्ट करूँ, कि मैंने शायद स्टार्ट किया था एंड देन मैंने छोड़ दिया था, आई एम कन्फ्यूज्ड, व्हाटएवर। तो आप ना पूरे दिन में 10 मिनट टाइम निकालो और वो 10 मिनट का टाइमर लगाओ, ठीक है, अपने फ़ोन में। एंड उस 10 मिनट में आप अपनी एक विश को लेकर बार बार दोहराना, ठीक है। फिर आधे घंटे बाद या उसी टाइम अगर आपके पास टाइम हो, देन फिर से 10 मिनट का टाइमर लगा के दूसरे विश के लिए अफर्म करो। फिर से 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या उसी वक्त फिर से 10 मिनट का टाइमर लगा कर थर्ड विश के लिए अफर्म करो। समझ रहे हो? वो ट्राई कर सकते। एक साथ करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, ऐसे 10 मिनट टेक्निक यही होती है लिटरली। सो आई होप इट्स क्लियर। ओके, नाउ दिव्या राव ने पूछा मैम मेरा जो डिज़ायर जॉब है मैं 2 साल से मैनिफेस्ट कर रही हूँ बट आज तक नहीं हो पा रही है। मैंने लेट गो भी किया था, सारी टेक्निक्स भी की, पर अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिली। हाँ, कहा थी मैं, सॉरी, हाँ, रिज़ल्ट नहीं मिली और मुझे वो जॉब इंस्टेंट मैनिफेस्ट करनी है, मेरे पास समय बहुत कम है। सो इसका एक सोल्यूशन है कि रोबोटिकली अफर्म करना। जब मैं जॉब फाइंड कर रही थी और मुझे भी विद इन अ मंथ करना था फाइंड जॉब, इवन दो वो मेरी ड्रीम जॉब नहीं है एग्जैक्टली, बट इट्स अ जॉब। एंड आई टोल्ड यू कि
आसान जॉब था। आई मीन इट्स डूएबल। मुझे आई नो फॉर श्योर कि पहले मुझे मैं ऐसे सोचती थी दूसरों को ऐसे जॉब करते हुए देख कर ना, ये जिस जॉब में हूँ, कि अरे ये तो बड़ा आसान है, मुझे भी करने मिलता तो कितना अच्छा होता। मुझे अच्छे से याद है कुछ सालों पहले मैंने सोचा था, बट मेरा उतना मन किया भी नहीं था, नॉट एग्जैक्टली, बट वो मेरी एक थॉट थी जो आज जाके मैनिफेस्ट हुई। कुछ साल भी नहीं, आई थिंक 1-2 साल पहले ही मेरी थॉट थी वो। सो आई वॉज लाइक ओके, दिस इज़ एन ईजी जॉब, इस जॉब के लिए पैसा मिले तो कितनी अच्छी बात है, राइट। एंड नाउ आई एम डूइंग 2 जॉब्स, बट ये दोनों ही लाइक पार्ट टाइमिश है। तो मैं अपना वो बड़ा जॉब मैनिफेस्ट करने में लगी हुई हूँ, बट विल सी। सो या आई एम नॉट स्ट्रेसिंग ओवर इट इवन दो हाँ। तो बेसिकली अब तो हाँ, मैंने विद इन अ मंथ जॉब मैनिफेस्ट किया है। आई वॉज जस्ट लाइक एफर्मिंग कंटिन्यूसली रोबोटिक एफर्मेशन एंड जस्ट मे बी लेटिंग गो टू। मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था व्हाट आई डिड, तो आप वो वीडियो जाके चेक करो, बिकॉज लिटरली मुझे याद नहीं मैंने क्या किया ना, टू टायर्ड टू थिंक अबाउट इट। सो आई नो, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने रोबोटिक एफर्मेशन करना स्टार्ट किया था उस वक्त। सो या एनीवेज, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इट्स जस्ट कंटिन्यूसली रोबोटिकली अफर्म, एंड मैं गारंटी देती हूँ, मतलब एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस से इट वर्क वेरी नाइसली। तो मैं कहती हूँ कि आप ट्राई करके देखो एंड इट शुड वर्क। तो फिर से वो टाइमर लगा कि आप 5,000 बार, 10,000 बार, वट एवर, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करो, ठीक है, एंड इट शुड हेल्प। एंड आप जो कह रहे हो लेट गो भी किया, तो ओके, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में ये बोला है अबाउट लेट गो। जब से मैंने LOA स्टार्ट किया तब से लाइक मुझे समझ में आया लेट गो क्या होता है। इट्स बेसिकली लेटिंग गो ऑफ योर वरीज। आपकी जो भी नेगेटिव थॉट्स है अपनी जॉब को लेकर, कि हाँ मुझे जॉब नहीं मिली तो व्हाट इफ़ जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, ये सारी चीज़ों को लेट गो कर देना है, ठीक है। मतलब कुछ कोचेस क्यों कहते हैं कि पूरी विश के बारे में सोचो ही मत, पूरी विश को लेट गो ही कर दो, भूल जाओ उस बारे में। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ताकि आपको नेगेटिव थॉट्स ना आए बार बार। लेकिन आपको मतलब जब आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आप लेट गो नहीं कर पाते हो, तो उसका सल्यूशन ये है जो मैं खुद करती हूँ, कि बस बार बार एफर्म करो, अपने एफर्मेशन को बार बार दोहराओ। जब जब आपके मन में वो नेगेटिव थॉट आए, जस्ट अपने एफर्मेशन को बार बार रिपीट करो, एंड आप देखोगे कि आपका जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है ना वो चला जाएगा, एंड वैसे ही जॉब मैनिफेस्ट होती है। बिकॉज योर और एनी डिज़ायर, बिकॉज यू आर रीप्रोग्रामिंग योर माइंड, ठीक है। आप अपनी पुरानी सोच को बदल रहे हो अपने एफर्मेशन से, राइट। इट मेक्स टोटल लॉजिकल सेंस। तो इसलिए भी मुझे आई लाइक दिस टेक्निक अलॉट। एंड आपने कहा कि आपने बहुत सारी टेक्निक्स की, मैं उनमें से एक थी, अभी नहीं हूँ। मैंने अभी सारी टेक्निक्स एक्चुअली छोड़ दी है, बस बहुत कम, लाइक रोबोटिक एफर्मेशंस। कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है इमेजिन करना कोई मुझे आकर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, मैं जो मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, या फिर मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मैं ऐसी चीज़ें, मतलब यही कुछ गिने चुने टेक्निक है जो मैं कर रही हूँ, बट मोस्टली जो मेजॉरिटी में मेरा रोबोटिक एफर्मेशन का ही चल रहा है। सो अगर आपको ये रोबोटिक एफर्मेशन वाला टेक्निक अच्छा लगता है तो जस्ट स्टिक विद दिस एंड आजमा के देखो, ट्राई करके देखो। मेरे साथ मैंने इन 6-7 महीनों में सिर्फ यही टेक्निक करी, एंड आई एम टेलिंग यू गाइस कि रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग थे, मैं सच में कह रही हूँ। सो आपको ट्राई करके आप देखो, क्योंकि मेरी काफ़ी बड़ी बड़ी गोल्स जो है ना 1 साल में पूरा होना, वो यूजुअली होता नहीं उतना फास्ट। तो ये काफ़ी सच में फ़ास्ट काम करती है रोबोटिक एफर्मेशंस। तो आपके पास समय कम है, ये सब वो सब सोचो मत अभी, क्योंकि सोच कर कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो जस्ट स्टार्ट रोबोटिक एफर्मेशंस एंड ट्रस्ट मी, इट गिव्स मिरेकल रिजल्ट्स। जस्ट ट्रस्ट मी एंड ट्राई इट, ठीक है। तो गाइस बस इतने ही सवाल मैंने चूज़ किया था, बिकॉज आई थिंक मेरे रिसेंट वीडियोज़ में इतने ही सवाल थे। या तो चलो अब मैं रखती हूँ, बाय टाटा, एंड आई होप यू एंजॉयड, बाय।